नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में अपना दूसरा विमान वाहक पोत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये कदम तब उठाया जा रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। सीजीटीएन और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में अपना दूसरा विमान वाहक पोत भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को अगले 2 हफ्तों के भीतर रवाना किया जा सकता है। ये युद्धपोत वहां पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, ईरान के पास केवल 2 ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो वो परमाणु समझौते पर नई शर्तों के साथ हस्ताक्षर करे या फिर बेहद सख्त सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने ओमान की राजधानी मस्कट में चल रही बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद अपने बेड़े को मजबूत करने का फैसला भी किया है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम बेड़ा पिछले महीने से ही वहां पर एक्टिव है, जिसने हाल ही में एक ईरानी शाहिद ड्रोन को मार गिराया था। अब यूएसएस जॉर्ज बुश के आने से अमेरिका की मारक क्षमता वहां दोगुनी हो जाएगी। आखिर कहां पर है ये दूसरा विमान वाहक पोत, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल ये विमान वाहक पोत वर्तमान में वर्जीनिया के तट पर अभ्यास कर रहा है, जिसे समय से पहले ही मिशन पर भेजा जा सकता है। और इस तैनाती का जो मकसद है केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि ईरान को ये दिखाना है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने की पूरी ताकत रखता है। जब हम दूसरे विमान वाहक पोत की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सैन्य शक्ति की बात कर रहे हैं जो कई देशों की पूरी वायुसेना से बड़ी है। इस पोत पर 80 से 90 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिनमें F-35 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट शामिल हैं। इसी के साथ ही चलने वाले जहाज़ों यानी कि डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स में सैकड़ों टॉम हॉक मिसाइलें होती हैं, जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये पोत हज़ारों किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की हर हरकत को पकड़ने की क्षमता भी रखता है। तो 2 विमान वाहक पोत, आखिर इनका मतलब क्या है? देखिए, 2025 के बाद ये पहली बार होगा जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक साथ 2 विमान वाहक पोत तैनात करेगा। इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। एक पोत जब विमानों में ईंधन भरने या मेंटेनेंस में व्यस्त होता है, तो दूसरा पोत हमले जारी रख सकता है। इसका जो है कभी नहीं रुकता। तो वहीं एक बड़ा ओमान की खाड़ी में और दूसरा लाल सागर या भूमध्य सागर में रहकर ईरान को चारों तरफ से घेर सकता है। ऐसे में 2 बड़े होने का मतलब यह है कि अमेरिका एक ही दिन में ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। देखिए, ईरान ने आखिर प्रतिक्रिया क्या दी है, इस पर यह भी आप जान लीजिए। ईरान ने सैन्य जमावड़े को युद्ध की घोषणा करार दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने चेतावनी दी है कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है। ईरान ने इस्फहान जैसे अपने परमाणु ठिकानों के चारों तरफ मिट्टी और कंक्रीट की दीवारें बनाकर उन्हें मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने होर्मुज और जलडम भूमध्य में अपनी समुद्री गनबोट्स और ड्रोनों की सक्रियता बढ़ा दी है, ताकि वो तेल की सप्लाई को रोक सके।